हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर एस के सिंह। बहुत बड़ा अभी तक का न्यूज़ ये है कि क्या रीनीट पॉसिबल है। तो देखिए, इंटरव्यू में एनटीए के डायरेक्टर का मैं थोड़ा सा इंटरव्यू आपको दिखाता हूँ तो शायद आप जान पाएंगे, है ना। हालांकि ऑडियो तो नहीं आ पाएगा, मैं ऑडियो आपको सुनाता हूँ, है ना। ऑडियो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई ये चीज़ गलत हुआ है ना। और इन्होंने इंटरव्यू में देखिए क्या कहा है, देखिए ज़रा, सुनिए ज़रा एक बार, सुनिएगा। perused all the details of the centers of the CCTV, and they found that sometime center wise there. इन्होंने ये कहा है कि कुछ सेंटर में ना गड़बड़ी हुई थी और बाकी सेंटर बिल्कुल सही था, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है कि भाई अगर रिनीट होना है तो सिर्फ और सिर्फ 1600 बच्चों जो हैं उन्हीं वही अफेक्टेड हैं और उन्हीं बच्चों का 1600 जो बच्चे हैं उन्हीं का रिनीट पॉसिबल होगा। पूरी मास लेवल पे रिनीट नहीं कराया जा सकता है, अभी तक एनटीए के डायरेक्टर ने यही हम सबको बताया है। बताइए कमेंट करके कि क्या ये सही है। सिर्फ उन 1600 बच्चे को ही रीनीट का मौका मिलना चाहिए, बाकी जितने भी बच्चे हैं उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। उन 1600 बच्चों के कैसे हमें पता है कि कौन से बच्चों के ग्रेस मार्क्स मिले हैं, कौन से नहीं मिले? क्या आपको ग्रेस मार्क्स मिले हैं? आपको कैसे पता चलेगा, है ना। तो हमें तो एक पूरा लिस्ट चाहिए कि कौन से बच्चों के ग्रेस मार्क्स मिले हैं, 1600 बच्चे वो कौन से हैं, कौन से सेंटर पे हैं, और बाकी जितने भी बच्चे हैं वो क्यों नहीं रिनीट दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हमने ये देखा था कि मास लेवल पे, जी हां, मास लेवल पे रिनीट, मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है। ये आप देख रहे हैं 13 अरेस्ट हुए थे क्वेश्चन लीक के मामले में। बिहार में सबसे पहले इस पे एफआईआर लॉन्च हुआ था और कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में केस रजिस्टर था और पटना हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में अभी ट्रांसफर हुआ है। एक और आप देख पा रहे हैं, नीट यूजी पेपर लीक रीचेज द हाई कोर्ट एंड कैंसलेशन एंड सीबीआई डिमांड। यहां पे देख सकते हैं दिल्ली, राजस्थान। तो हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूव है कि पेपर लीक हुआ है। तो वाई द 1600 स्टूडेंट ओनली, क्यों नहीं 24 लाख? सवाल ये है, 24 लाख बच्चे पेपर देने चाहिए, उनका भविष्य है, सिर्फ 16,000 से नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं रीनीट के लिए फेवर नहीं कर रहे होंगे, जिनके अच्छे नंबर आ रहे होंगे। बट एक चीज़ मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप 700 नंबर लेके आ सकते हैं तो 10-15 दिन, एक महीने बाद भी आपके पास वो पावर है कि 700 नंबर लेके आ सकते हैं। अगर आपने मेहनत किया है तो दोबारा आपको अगर एग्जाम में बैठाया जाए तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आपके भी 700 नंबर आएंगे। तो डरना नहीं है, हमें एकजुट करके, आपकी भी बहन भाई होंगे आने वाले टाइम में, आपके बहन भाई नीट का एग्जाम देंगे, उनके साथ इनजस्टिस ना हो। तो बहुत कम ही लोग हैं जो इसके फेवर में नहीं है, बाकी सारे बच्चे फेवर में हैं। पूरी यूट्यूब की जनता, मैं बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सारे लोग बिल्कुल अपना जोश और जुनून बनाए हुए हैं ताकि फिर से रिनीट हो। सिर्फ 16 से बच्चों को जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनके साथ नहीं होना चाहिए, पूरे हर एक बच्चे के साथ इनजस्टिस मिलना चाहिए। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुनवाई होगा, सब चीज होगा। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये भी मैं आपसे करूंगा कि आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि बहुत सारा सुनवाई होने के बाद अगर डिसीजन आता है कि यस पेपर हम कंडक्ट कराएंगे, तो अगर ग्रेस मार्क्स वाले भी पेपर कंडक्ट कराएंगे तो किसी को पता नहीं है कि किसको ग्रेस मार्क्स मिला है, तो कहीं आपका नंबर तो ना आ जाए। इसलिए पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। मैं समझ सकता हूं कि पढ़ाई करना आसान नहीं होता है एग्जाम के बाद, है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, बट क्या करें, मजबूरी ऐसी है कि धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें, भूले ना, क्योंकि आप जानते ही हैं हमारे ब्रेन की कैपेसिटी इतने स्ट्रांग होती नहीं है कि हमने कल पढ़ा और आज याद रहेगा। तो आप रिवीजन करते रहिए प्लीज, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा समय निकाल के करते रहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं हर दिन 4:30 बजे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट। आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए अनअकैडमी पे, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। 4:30 बजे मैं कराना शुरू कर देता हूँ, आप आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए यार। मैं फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत कठिन है आप सबके लिए, बट कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। आप सब ने इतना सपोर्ट किया है, आप सब इतने लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा,
बहुत सारे एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर दिया है, अनअकैडमी ने किया है, और भी टीम ने किया है। आप सब सारे स्टूडेंट कर रहे हैं भाई साहब, सारे स्टूडेंट लगे पड़े हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और इससे ही ये अच्छा संकेत है ना, ये अच्छा संकेत है कि कोई ना कोई कर रहा है, कुछ कर रहा है, बेहतर कर रहा है। तो बिल्कुल अब करना है और हमें डट के मुकाबला करना है, रिनीट करवाना है चाहे कुछ भी हो जाए, और हम सब बच्चों को इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए। तब तक हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। जय हिंद।